चलें भाई, क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं। एक्सरसाइज 5.3 चल रही है। उम्मीद करता हूं भाई इससे पहले जितने भी क्वेश्चन थे हमारे 7 क्वेश्चन वो आप हर एक वीडियो के अंदर देख चुके हैं और जो कॉन्सेप्ट बताता आ रहा हूं 5.2 से उसको फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि जो चीज़ें समझाई हैं उनको पढ़ना और बार बार रिपीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। बेसिक कॉन्सेप्ट को फिर से रिवाइज कराता हूँ। देखो जरा, हमने 2-3 चीज़ें पढ़ी हुई हैं। पहली चीज़ तो ये, अगर किसी फंक्शन की पावर हमारे पास x की किसी फंक्शन की पावर n चढ़ा रखी है हमने, तो मैं उस फंक्शन को मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं कर सकता विद रिस्पेक्ट टू x। पहले मैं चेन रूल चलाऊंगा, यानी इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू fx, यानी कि डिफरेंशिएशन होगा fx का विद रिस्पेक्ट टू fx, और फिर इस fx का डिफरेंशिएशन होगा विद रिस्पेक्ट टू x। सही। और जब मैं इस fx की पावर n का डिफरेंशिएशन करूंगा विद रिस्पेक्ट टू fx, तो मेरे पास क्या आएगा, एक n पावर आगे आ जाएगी और ऊपर से हमारे पास पावर हो जाएगी माइनस। बात ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर अब देखें तो यहां पर मेरे पास क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ fx विद रिस्पेक्ट टू x। यही मेरा क्या है, चेन रूल जो मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूं फॉर द फंक्शन fx की पावर n। अगर मैं बात करता हूं भाई क्या हो अगर मेरे पास फंक्शन जो है वो अलग वेरिएबल का हो। फॉर एग्जांपल फंक्शन दे दिया किसका, y का। अगर ये y का फंक्शन है तो क्या आप इसे x के रिस्पेक्ट में डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकते हो? नहीं कर सकते। किसके रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा? y के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा। भाई अगर आप इसे डिफरेंशिएट करते हो विद रिस्पेक्ट टू y, देन y का डिफरेंशिएशन करते हो विद रिस्पेक्ट टू x, तब कहीं जाके ये आपका डिफरेंशिएशन हो पाएगा। अदरवाइज ये डिफरेंशिएशन डायरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू x नहीं हो सकता। सही है? यहां तक इतनी बात समझ में आ रही है। और थर्ड, हम जानते हैं भाई अगर किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, y, z कोई भी वेरिएबल, तो वह हमारे पास क्या आता है, 0। तीन हमने रूल पढ़े, पहले भी पढ़ चुके हैं, रिपीट कर रहा हूं। इन्हीं 3 रूल को की हेल्प से यहाँ पर एक क्वेश्चन को डील करेंगे। जरा देखो, समझने की कोशिश करो। भाई हमने बोल दिया डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं? विद रिस्पेक्ट टू x। हमने ये पढ़ा था भाई अगर डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो कर दो डिफरेंशिएट। यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर y इज इक्वल टू किसका डिफरेंशिएशन, 1 का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। चलें आगे। हमने एक बात पढ़ी थी, अगर हमारे पास 2 फंक्शन है वो एडिशन या सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में लिखे हुए हैं और उनका डिफरेंशिएशन किया जा रहा है, तो उस केस में डिफरेंशिएशन इंडिविजुअल फंक्शन के ऊपर चला जाता है। तो यहां पर देखो, एक फंक्शन दूसरा फंक्शन, बीच में क्या बैठा हुआ है, प्लस। तो यानी कि मैं डिफरेंशिएशन इंडिविजुअल करूंगा, यानी डिफरेंशिएशन करूंगा यहाँ पे साइन स्क्वायर x का, फिर डिफरेंशिएशन करूंगा कॉस स्क्वायर y का विद रिस्पेक्ट टू x। देन अब अगर नोट करो तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। भाई 1 क्या है, एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। यहां तक तो बात आसान है। कहानी इससे आगे बढ़ती है जब हम बात करते हैं साइन स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन या फिर कॉस स्क्वायर y का डिफरेंशिएशन। थोड़ा सा ध्यान देंगे इस बात के ऊपर कि भाई फंक्शन की पावर चढ़ी हुई है, फंक्शन की पावर साइन x की पावर है। अगर मैं देखूं जब कभी भी फंक्शन की पावर चढ़ी होती है तो पावर को आगे उतारते हैं, फंक्शन की पावर में से 1 कम करते हैं और फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। यानी कि यहां पर क्या होगा, 2 आगे आएगा, साइन की पावर जो 2 है उसमें से 1 कम होगा, यानी ये बन जाएगा साइन x, और फिर साइन का होगा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। यही तो हुआ भाई। यहाँ पे देखा था ना हमने, फंक्शन की पावर n थी तो n आगे आ गया, पावर 1 कम हो गई, और जो fx था उसका क्या कर दिया हमने, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पर साइन फंक्शन है तो साइन की पावर आगे आई, साइन की पावर में से 1 कम हुआ और फिर साइन का डिफरेंशिएशन हुआ विद रिस्पेक्ट टू x। बात ठीक है?
चलेंगे आगे, यहां पर नोट करेंगे भाई, यहां पर हमारे पास क्या बैठा हुआ है, कॉस। अगर ये कॉस बैठा हुआ है वो भी y के टर्म में, किसके टर्म में, y के। हमने ये वाला रूल पढ़ा हुआ है कि भाई जब कभी भी फंक्शन हमारे पास क्या हो, हमारे पास फंक्शन हो y का, तो आप उसे x के रिस्पेक्ट में डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे दो चीजें अप्लाई हो रही है, एक ऊपर वाली चीज भी अप्लाई हो रही है, एक ये वाली चीज भी अप्लाई हो रही है। थोड़ा सा ध्यान देंगे क्या कर रहा हूं भाई, पहले ये वाला रूल लगा लिया, पहले ये वाला रूल लगा लिया, फंक्शन है, फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया तो पावर जो दो थी वो आगे आई, इसकी पावर में से एक कम हुआ यानी कि cos y बना, और फिर इस cos y का डिफरेंशिएशन कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल्स टू 0। सही है भाई। अगर इसको देखें तो यहां पर क्या आया, 2 sin x। अब मेरा बच्चा बताओ जरा साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, पढ़ा था, पढ़ाया था। और कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जरा सोचो, जल्दी से बोलो, कमेंट बॉक्स में भी लिखो। देखो हम जानते हैं साइन का डिफरेंशिएशन जब करते हैं तो विद क्या आता है हमारे पास, cos x आ जाता है, sin x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। ऐसे ही cos x का डिफरेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या आ गया, माइनस का sin x। क्या आ गया दोस्त, माइनस का sin x। यहां पर अगर देखो तुम तो ये साइन का डिफरेंशिएशन है, क्या आया हमारे पास, cos x आया, क्या आया हमारे पास, cos x आया। और अगर यहां पर देखें तो ये क्या है, 2 cos y। लेकिन क्या हम यहां पर इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, क्या हम इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। अगर ये y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हुआ तो क्या बना, माइनस का साइन y इनटू में, भाई क्या पढ़ा था, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे और फिर क्या लगाओगे, dy बाई dx। तो यहां पर क्या आएगा दोस्तों आपका, dy बाई dx इक्वल्स टू 0 आ गया। नाउ हमने क्या सीखा है कि भाई जब हमारे पास सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाती है, जैसे कि यहाँ पर आ गई है, तो dy बाई dx वाले टर्म एक तरफ रखेंगे और कांस्टेंट को जो नॉन dy बाई dx है, जैसे इसमें dy बाई dx नहीं है, इसे दूसरी तरफ लेके जाएंगे। यहाँ पर इसे सिंप्लीफाई किया तो ये क्या बना, 2 sin y cos y dy बाई dx बराबर क्या हो गया दोस्त, ये देखो हमने पढ़ा है साइड चेंज करते हैं तो क्या चेंज होता है, साइन चेंज होता है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 2 sin x cos x। बात ठीक है ना। जब ये हमें, तो एक बात समझो, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है भाई, 2 sin थीटा cos थीटा। अगर मैं इस फॉर्मूले को देखूं तो ये क्या बनाता है, sin 2 थीटा। क्या बनाता है, sin 2 थीटा। यहां पर देखो जरा गौर करो, 2 sin y cos y, ये क्या है, सेम फॉर्म दिख रही है, यानी कि मैं इसको क्या लिख सकता हूं, माइनस का साइन 2y इनटू में dy बाई dx। ऐसे ही जरा नोट करो, 2 sin x cos x, क्या लिखा है, 2 sin x cos x। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 2, ये क्या हो जाएगा माइनस में sin 2x। अब अगर नोट करो तो dy बाई dx निकालना है, इसको यहीं छोड़ देते हैं, तो dy बाई dx क्या हो गया, माइनस का sin 2x माइनस का sin 2y, साइन माइनस से माइनस कटा, ये क्या आ गया, sin 2x अपॉन sin 2y। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया, लग रहा है कि भाई कोई डाउट आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। बहुत आसान क्वेश्चन है, मेन है इस वाले पार्ट को समझना। जिसको ये कहानी समझ में आ रही है ना, उसके लिए क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। पढ़ते रहे, ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय।